सब्सक्राइब करें और पाएं रोज मजेदार कहानियाँ। शहर से बहुत दूर मनोहरपुर नाम के एक गांव में धनीराम नाम का कंजूस सेठ रहता था। सेठ को अपने पैसे पर बहुत घमंड था। काम करना है तो करो, नहीं तो भाग यहाँ से। वो नौकरों से दिन भर काम करवाता और बदले में उन्हें कुछ मजदूरी दे दिया करता था। कोई भी नौकर उसके पास ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाता था। सेठ के पास जब भी कोई काम मांगने आता था वो शर्त रख देता और कोई भी नौकर उसके शर्तों को पूरा नहीं कर पाता था और परेशान होकर नौकरी छोड़ देता था। उसी गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक बार काम मांगने के लिए वो सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कोई काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ। मेरे पास अगर काम करना है तो तुम्हें घर के काम के साथ साथ मेरी दुकान भी देखनी होगी और शहर से सामान भी लाना होगा। हाँ सेठ जी, मैं बिल्कुल करूँगा, बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? नौकरी पर तो मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। कैसी शर्तें सेठ जी? जब मैं कोई भी काम करने के लिए कहूँ वह काम तुरंत होना चाहिए। तुम्हें केवल एक ही वक्त का खाना मिलेगा। ठीक है सेठ जी। और अगर तुम खुद मेरे पास से नौकरी छोड़कर जाते हो तो तुम्हें 1 महीने की पगार मुझे देनी पड़ेगी। सेठ धनीराम की बातें सुनकर राजू डर गया। मुझे आपके सारे शर्त मंजूर हैं। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अब राजू से सेठ दिन भर काम करवाता। दुकान की काम खत्म हो जाने के बाद अपने पैरों में मालिश कराता। कभी कभी तो वो रात के समय भी काम करवाता। सेठ ने सारा काम राजू को ही दे दिया और उसे सही से भोजन भी नहीं देता था। थोड़े दिन के बाद राजू कमजोर हो गया और हारकर सेठ को बोला, सेठ जी, मैं अब आपके पास काम नहीं कर सकता हूँ। 1 महीने का पगार दे दो और जाओ यहाँ से। राजू ने 1 महीने की पगार सेठ के पास ही छोड़ दी और वहां से चला गया। सेठ धनीराम से पैसे ले लेना इतना आसान है क्या? राजू अपने घर चला जाता है और 1 महीने की पगार सेठ ने हड़प ली, ये सोचकर वो रोने लगा। राजू का एक दोस्त समोखन था। वो उसी समय अपने दोस्त से मिलने आ रहा था। अरे भाई राजू, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? राजू ने समोखन को सारी बात बताई। मुझे उस दुष्ट सेठ का पता बताओ, आखिर वह रहता कहाँ है? राजू ने तुरंत ही सेठ का पता समोखन को बता दिया। समोखन उस सेठ के पास आ गया। सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ? मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। देखो, मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। अगर मेरी शर्त मानोगे तो तुम्हें काम जरूर मिलेगा। सेठ धनीराम वो सारी शर्त समोखन के सामने रख देता है और सारी शर्त समोखन ने भी मान ली। सेठ जी, अब आपने तो अपनी शर्त रख दी है, पर अब मेरी भी एक शर्त है। अगर आपने मुझे काम से निकाला तो आपको पूरे 6 महीने का पगार देना होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब सेठ समोखन को काम बताने लगा। सेठ जो भी काम बताता समोखन उसका उल्टा करता था। अरे समोखन, जरा बाजार से सब्जी लेकर आना। समोखन तुरंत बाजार चला जाता है। बाजार से वो थोड़ी देर बाद सब्जी लेकर आया। सेठ जी महीने का हिसाब कर रहे थे। इस सब्जी का क्या करना है? ये सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। सारी सब्जियां जानवरों को दे दो। समोखन ने ठीक ऐसा ही किया। क्या तू पागल है, मूर्ख कहीं का? तुझे इतना भी नहीं समझ कि सब्जी का क्या करना है? सेठ को अब चिंता होने लगी क्योंकि समोखन कोई भी काम ठीक से नहीं करता था। एक रात सेठ ने कहा, जाओ गोदाम से चावल की बोरी लेकर आओ, घर में चावल नहीं है। और इस बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, चावल एक ही बोरी लाना और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देना। अब समोखन गोदाम की ओर चल पड़ा। गोदाम से चावल की बोरी उठाया और बिना दरवाजा लगाए वहां से चला गया। अगले दिन सुबह तक सेठ का गोदाम से सारा सामान चोरी हो गया। क्यों रे समोखन, तूने दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? सेठ जी, मैंने दरवाजा बंद किया था। फिर गोदाम की चोरी कैसे हुई? सेठ जी, मैंने इसके बगल वाले घर में ताला लगाया है। आपने मुझे ये नहीं बताया था कि गोदाम में ताला लगानी है। ये सुनकर सेठ ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। सेठ जी, लेकिन आपको मेरी शर्त तो याद है ना? मैं तुझ जैसे नौकर को अब रख ही नहीं सकता हूँ। सेठ ने तुरंत ही 6 महीने का पगार समोखन को दे दिया। समोखन वो पैसे लेकर अपने दोस्त राजू के पास चला जाता है और आधे पैसे उसे दे देता है। दोनों दोस्त अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। शहर से बहुत दूर बसे एक गांव में धन्नू नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। मजदूर हूँ तो काम पर ही जाऊंगा ना, कहीं चोरी करने जाऊंगा क्या? धन्नू दिन भर मेहनत मजदूरी किया करता और किसी तरह अपने भूखे पेट को भरता था। ओ सेठ, मुझे आज की मजदूरी दे देना। ऐसी बात नहीं थी कि उसके परिवार में ज्यादा लोग थे। एक पत्नी थी,
वो भी थोड़े दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। धन्नू बहुत कोमल स्वभाव का आदमी था, लेकिन हमेशा वो उल्टी बातें किया करता था। भाड़ में गई नौकरी, तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है। कभी भी वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, इस वजह से उसे बहुत ही कम काम मिलता था। एक बार वो नदी किनारे अपने दोस्त के साथ बैठा था। भाई अब मुझे काम तो मिल नहीं रहा, लेकिन इस बार जो भी काम मिलेगा मैं उसे मन लगाकर करूंगा। इतने में उस रास्ते से एक सेठ जा रहा था। धन्नू की बातें सुनकर सेठ ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम करोगे? हाँ हाँ सेठ जी मैं बिल्कुल करूंगा। क्या तुम मेरे खेत में काम करोगे? वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कितने पैसे दोगे? अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। धन्नू अब सेठ के खेत में काम करने लगा। धन्नू खेत में गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा होते होते सुबह से दोपहर हो गई। तभी उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई दी, अरे ये किस चीज की आवाज है? लेकिन वो फिर भी गड्ढा खोदता ही रहा। उसे गड्ढे में एक बहुत बड़ा मटका मिला। मटका इतना बड़ा था कि कई लोगों का खाना एक साथ बन सकता था। ये मटका आखिर यहाँ कैसे आया? इतने में उसकी कुल्हाड़ी जिससे वो मिट्टी खोद रहा था, वो मटके में गिर गया। मटके में गिरने के साथ ही 100 कुल्हाड़ी बन गई। अरे ये भला कैसे संभव है? ऐसा करता हूँ, जो मेरे पास सिक्के हैं मैं उन्हें इस मटके में डालकर देखता हूँ। ये सोचकर धन्नू ने अपने सिक्के मटके में डाला और सिक्के डालते के साथ ही 100 सिक्के बन गए। अरे वाह, ये तो जादुई मटका है। धन्नू अपने साथ मटके को घर ले जाता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये जादुई मटका है। ऐसा करता हूँ, एक बार और कुल्हाड़ी डालकर देखता हूँ। वापस से मटके में कई कुल्हाड़ियां बन गई। अब धन्नू कुल्हाड़ी बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे उसे कुल्हाड़ी बेचकर मिले थे, उन पैसों को वो जादुई मटके में डाल देता है और गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। धीरे धीरे ये बात गांव के सेठ को पता चला। भला ये धन्नू के पास इतने पैसे कहाँ से आए? सेठ धन्नू के पास चला जाता है। तुमने जब से मेरे खेत में काम किया है तब से ही तुम अमीर बने हो। सच सच बोलो, तुम्हें मेरे खेत से क्या मिला है? ये सुनकर धन्नू भौचक्का हो गया। मेरे पास तो अब बहुत धन है, क्यों न मैं मटका इस सेठ को दे दूं। धन्नू से वो जादुई मटका लेकर सेठ अपने घर चला जाता है। सेठ ने घर जाकर मटके में अपने सारे जेवर डाल दिए। जेवर 100 गुना हो गए। सेठ को लालच आ गया। भला एक मटके में क्या होगा? ये सोचकर वो मटके में झांका और उस मटके में गिर गया। सेठ के अंदर जाते ही वहां से 100 सेठ बाहर आए। अरे ये मैंने क्या कर दिया? सारे सेठ एक दूसरे से लड़ने लगे। ये सब देखकर सेठ वहां से भाग गया। रामपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था, जिसमें माखनलाल नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, मुझसे पैसे भी तो लेते हो तुम लोग। जब भी पैसे बचाने की बात आती वो अपना कंजूस वाला दिमाग लगाता। धन बचाने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल ही चलता था। उसी गांव में गोपी नाम का एक मजदूर रहता था। नहीं नहीं, इतने छोटे से काम के लिए भला पैसे लूंगा क्या? वो बड़ा ही नेक दिल इंसान था। एक बार शाम होने को थी। सेठ के घर में एक थका हारा साधु आता है। सेठ जी। अरे क्या सेठ जी, मैं तुझ जैसों को अपने घर के अंदर नहीं आने देता। भाग जा इधर से। सेठ जी मैं बहुत थका हुआ हूँ। यहाँ से तुम कुछ भी पाने की आशा मत करना, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मैं बहुत भूखा हूँ, सर्दी भी लग रही है। मुझे आज रात आप अपने घर में रहने दीजिए, कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। क्या मैंने यहाँ अनाथाश्रम खोल कर रखा है जो तुझे रहने दूंगा, जो तुझे रहने दूंगा, जो तुझे रहने दूंगा, जो तुझे रहने दूंगा। सेठ ने साधु को अपने घर पर नहीं रखा। साधु वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। इस बार वो गोपी मजदूर के घर गया। गोपी ने उसे अच्छे से भोजन कराया और उसे रहने के लिए एक कमरा दिया। साधु गोपी के घर में सो गया। दूसरे दिन सुबह होते ही साधु जागा और गोपी को एक पत्थर दिया। लेकिन मैं इस पत्थर का भला क्या करूँगा? ये एक जादुई पत्थर है। ये पत्थर तुम्हारी कोई भी एक इच्छा को पूरा करेगा। इतना बोलकर वो साधु वहाँ से गायब हो गया। क्यों ना इस पत्थर से कुछ मांगा जाए, मुझे बहुत बड़ी हवेली चाहिए। गोपी के ऐसा बोलते ही झोपड़ी तुरंत ही बहुत बड़ी हवेली बन गई। सेठ को इस बात की भनक लगी। इस गोपी के पास भला इतने धन कहाँ से आए? अरे भाई गोपी, मुझे भी उस साधु का पता दो। मैंने तो कितनी विनती की लेकिन फिर भी वह नहीं रुके। सेठ साधुओं का भला क्या ठिकाना।
उनका कोई निश्चित घर नहीं होता है। सेठ वहाँ से निराश होकर चला जाता है और सभी ओर उस साधु को ढूंढता है। सेठ अगले दिन सुबह सुबह ही उस साधु को ढूंढ लेता है। साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे घर चलिए, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। साधु सेठ के उद्देश्य को जान चुके थे। नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारे घर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। ये तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाओं को पूरा करेगा। अरे वाह, उस गोपी की तो सिर्फ एक ही इच्छा पूरी हुई और मेरी 3। सेठ वो पत्थर लेकर अपने घर की ओर चलता है। आखिर इस पत्थर से क्या मांगू? रास्ते में एक नदी पड़ती थी। सेठ जोर से बोला, इस नदी का पानी सूख जाए तो मैं नदी पार कर पाता। इतना बोलते ही नदी का पानी सूख गया। सेठ समझ गया। मेरी एक इच्छा इस पत्थर ने पूरी कर दी। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे एक आदमी मिला। सेठ जी, ये आपके हाथों में क्या है? भला आप पत्थर लेके क्यों घूम रहे हैं? अगर इसे पत्थर के बारे बताऊंगा तो ये पूरे गांव वालों को बता देगा। इतने में सेठ जोर से बोलता है, इसने जो कुछ भी देखा है इसे याद नहीं रहे। हुआ भी ऐसा ही। मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई, अब आखिरी इच्छा मैं सोच समझकर मांगूंगा। सेठ घर चला जाता है और सोचने लगता है। तभी सेठ की पत्नी आती है। तुम कहाँ गए थे? मैं कब से परेशान हो रही हूँ, और इस पत्थर को यहाँ क्यों लाए हो? सेठ पत्नी की बात सुनकर क्रोधित हो जाता है। तुम गूंगी हो जाओ, यही मैं चाहता हूँ। इतना सुनते ही पत्थर ने ऐसा ही किया। अब सेठ की पत्नी गूंगी हो गई। ये सब देखकर सेठ पछताया।